हाय, कैसे हो तुम? सब बढ़िया। तो आज हम मिल करके चलो डिस्कस करते हैं कि हमारे कुछ ब्रॉड गोल्स क्या होंगे इन 2 महीनों के। फर्स्टली, और ये मैसेज है मेरा गेट 2021 वालों के लिए। ठीक है, हाल ही में तुम लोगों का गेट एग्जाम हुआ है और मुझे ना तरह तरह के मैसेजेस डीएम्स आ रहे हैं कि भैया मैंने प्रैगी ऐप पे चेक किया, मेरा पता नहीं रैंक का क्या होगा, ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये डिस्टेबलाइज क्यों नहीं हो रहा, टेंशन हो रहा है, दिमाग फट रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि देखो, गेट एग्जाम तो हो गई ना, अब तुम चाहकर भी उसको चेंज नहीं कर सकते, तो उसे भूल जाओ। लाइफ में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो मैं आज तुम्हें सबसे पहले मैं बताऊंगा। दैट इज द स्किल ऑफ डिटैचमेंट। डिटैच हो जाओ। वो चीजें जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो चीजें जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, उन चीजों के बारे में सोच करके क्या करोगे सर? कुछ नहीं कर सकते। मैं एक बात बताता हूं, पता है गेट क्या है? गेट जस्ट एक माइलस्टोन है। हर फिलोसॉफिकली नहीं बोल रहा हूं, एक फैक्ट ये है कि गेट फेज 1 है। फेज 2 क्या है? फेज 2 ये है कि कैसे हम इस गेट स्कोर को यूज कर सकते हैं ताकि हम बढ़िया से बढ़िया कॉलेज तक पहुंच पाए। इन द ईयर 2020 में मैंने सबसे पहले अकाउंट बनाई और बहुत सारे लोगों से बात करता था जो आईआईटी में पढ़ते हैं, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, और उनसे पूछता था कि भैया क्या पढूं जिससे मेरे इंटरव्यूज क्लियर हो जाए। और तरह तरह का इंफॉर्मेशन मालूम पड़ता था और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मेरे इतने सारे आईआईटीज क्लियर हुए। और मैं ये सारा इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें बताऊंगा। पता है मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि भले ही तुम्हारा कोई भी गेट स्कोर आया हो, तुम्हें बढ़िया सा बढ़िया कॉलेज तक पहुंचाना। बस तुम्हें मुझे ये प्रॉमिस करनी है कि ये 2 महीने तुम मेहनत करोगे, तुम काम करोगे, वो करोगे जो मैं कहूंगा। बाकी तुम्हें आईआईटी, एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छा करियर तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। ठीक है, मुझ पे छोड़ दो। तुम मत सोचो, अब गेट के बारे में मत सोचना। फेज 1 खत्म, फेज 2 चालू करना है हमें। ये 2 महीने जान लगा के पढ़नी है, वो चीजें पढ़नी है जिससे वजह से एक अच्छा करियर बिल्ड हो। ठीक है, और बदले में मुझे क्या चाहिए? मुझे तुम कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर कुछ ट्रीट वीट दे दोगे आईआईटी में जाके तो मैं मना नहीं करूंगा। ठीक है, तो चलो हम कुछ ब्रॉड गोल्स डिस्कस कर लेते हैं, एक्शनेबल प्लान डिस्कस करते हैं। सबसे पहला गोल ये है कि गेट के बाद तरह तरह के और एग्जाम्स आने वाली है। गेट अगर तुम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, फिर भी अगर ये एग्जाम्स फोड़ दो ना, तुम्हारी करियर कहां से कहां पहुंच जाएगी तुम इमेजिन तक नहीं कर सकते। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है? बार्क है, इसरो है, बिट्स एचडी है, पीजीडब्ल्यू एग्जाम है, आईएसआई कोलकाता है। तो तरह तरह की एग्जाम्स आएगी। उसका सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ गेट होता है, बट कुछ कुछ माइन्यूट से डिफरेंसेस होती है। उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, उसका रोड मैप अलग होता है। तो मैं स्ट्रैटेजी, रोड मैप, कैसे पढ़ना है, कैसे टैकल करना है, ये सारी चीजें सब प्लेलिस्ट में, वीडियोस में शेयर करता रहूंगा। ठीक है, फालतू का इंफॉर्मेशन, सैलरी कितनी मिलेगी, ये सारी चीजें पे बोर नहीं करेंगे। हमें बस वो एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट गोल। सेकंड गोल क्या है? तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज आती है, तरह तरह की रिलीज डेट्स आते हैं। लाइक पता है क्या क्या कोर्सेज होती है आईआईटीज में? एमटेक के अलावा एमएस रिसर्च, आईडीआरपी, एमएस आईडीआरपी, पीएचडी आईडीआरपी, डायरेक्ट पीएचडी, तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज होती है। एआई तक के कोर्सेज होते हैं। तो पता रहना बहुत जरूरी है कि किसका एप्लीकेशन डेट कब है, क्या रिलीज डेट हो रही है, कब फॉर्म भरना है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी डिटेल्स मैं तुम्हें सब बताऊंगा, अपने लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता रहूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम मुझे फॉलो करो और एक आंख हमेशा रखना कि भैया ने कुछ पोस्ट तो नहीं कर दी। अगर किया है तो जल्दी से भर देता हूं। ठीक है, बाद में मत कहना पता चला आया सोने का कबूतर और तुम उसको देख तक नहीं पाए और बता रहे हो भैया कहाँ है, कबूतर उड़ गया। तो ये हरकत मत करना। ये 2 महीने अच्छे से फॉलो करते रहना। ठीक है, दैट्स द सेकंड गोल। तीसरा गोल ये है कि इन 2 महीनों में तुम तरह तरह के इंटरव्यूज फेस करोगे। तुम्हें पता है, ये गेट स्कोर को लेकर तुम अगर एमएस में अप्लाई करोगे, जिसका प्लेसमेंट सेम होती है लाइक एमटेक, उसके लिए इंटरव्यूज होती है, बार्क की इंटरव्यूज होती है, इसरो की होती है, तरह तरह की इंटरव्यूज तुम फेस करोगे। एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत इंटरव्यूज फेस करी है इन द ईयर 2020। एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इंटरव्यूज को क्रैक करने का। कुछ एक रिसोर्सेस होती है, कुछ सब्जेक्ट्स पे दखल रखना बहुत जरूरी होता है, और वो सारी चीजें मैं तुमसे शेयर किया करूंगा। कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सर्टेन स्टैंडर्ड कोडिंग क्वेश्चंस है जो पूछते हैं आईआईटी वाले, वो सारी चीजें मैं तुमसे शेयर कर दूंगा विथ लिंक, ताकि तुम वो चीजें पढ़ लो।
दूसरा, मेरे जो नोट्स हैं मैं वो फ्रीली अवेलेबल कर दूंगा, जो मैंने यूज करी थी आईआईटी इंटरव्यूज को पढ़ने के लिए। पता है कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आईआईटी वालों का फेवरेट होता है, वो वही पूछते हैं। अगर हम पहले से वो चीज़ पढ़ के जाए तो बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ें बता दूंगा। और ट्रस्ट मी, ये सारी रिसोर्सेज ना फ्रीली अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, बुक्स पे अवेलेबल है, नोट्स पे अवेलेबल है। तो अगर कोई तुमसे कह रहा है कि आओ मुझको पैसे दो और मैं तुम्हें दूंगा, तो उसको प्लीज ट्रस्ट मत करना, क्योंकि जरूरत तक नहीं है। ठीक है, तो जैसा मैं बोलूंगा इंटरव्यूज के लिए वैसे वैसे पढ़ना। एक सर्टेन फॉर्मूला है उन चीजों को पढ़ने का। ठीक है, और फिर हो जाती है सारी इंटरव्यूज लाइन बाय लाइन क्रैक। डोंट वरी अबाउट इट। चलो हम अपना चौथा गोल के बारे में डिस्कस करते हैं। चौथा गोल ये है कि अगर तुम एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हो या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट 2 डॉक्यूमेंट्स काम आती है। दैट इज एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एंड एसओआर, दैट इज रिसर्च स्टेटमेंट। वो बहुत बहुत काम आता है। हमेशा तो नहीं पूछते आईआईटी वाले, बट कभी कभार कुछ आईआईटीज ने मुझे पूछा था, कुछ एनआईटीज ने मुझे पूछा था, तो वो कैसे बनाते हैं वो तुम्हें मैं पूरा गाइड कर दूंगा। कैसे गाइड करूंगा? मेरे ऑलरेडी एसओपी एसओआर पड़े हुए हैं लैपटॉप पे, सब तुमसे शेयर कर दूंगा, बोलूंगा कैसे कैसे लिखना है, डन। ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगी। ठीक है, दैट्स आवर 4th गोल। 5वां गोल ये है कि मेरे ऐसे बड़े सारे दोस्त हैं, भाई है, जो बड़े से बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं आज, बट उनका गेट स्कोर इतना कुछ खास नहीं था, लो गेट स्कोर कहा जा सकता है। तो उन्हें हम अपने चैनल पे बुलाएंगे और उनकी एक्सपीरियंसेस हम रिकॉर्ड करेंगे, तो तुमको भी फायदा होगा, है ना, अगर तुम चाहते हो ऑफ कोर्स। चीज ये है कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो लो गेट स्कोर्स के साथ भी बढ़िया सा बढ़िया मास्टर्स कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं जिनका गेट स्कोर अच्छा था बट फिर भी ड्रॉप ले लिया। क्यों ड्रॉप ले लिया? अवेयरनेस तक नहीं थी, उनको पता ही नहीं था फेज 2 के बारे में। फेज 1 तो पता था कि गेट तक का रास्ता पता था, गेट के बाद कैसे स्कोर को यूज किया जाता है टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज, शायद ये नहीं पता था। राइट? तो मैं नहीं चाहता कि तुम ये गलती करो। अभी तुम ड्रॉप के बारे में नहीं सोचोगे, अभी हमारा काम होगा इस गेट स्कोर को यूज करना है टू गेट इनटू द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ द कंट्री, और ये जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने 6th गोल पे। ठीक है, 6th गोल क्या है? 6th गोल ये है कि तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हारे मेंटल हेल्थ को लेकर कितना कंसर्न हूं, क्योंकि ये सारी चीजें तो मैंने एक टाइम पर फेस करी है। तो मैं एवरी ऑल्टरनेट डे उसी वजह से डेली Q&A करता हूं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन बॉक्सेस होती है, तुम अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स, कुछ भी हो प्लीज पोस्ट करो। कोई भी इशू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी लोनलीनेस, तुम्हारे एंग्जाइटीज, हर चीज को हम एड्रेस करेंगे और 1-to-1 बात किया करेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल है। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, इट्स लाइक अ सपोर्ट जो तुम मुझे दे रहे हो। और दूसरा, शेयर करोगे तो इसकी रीच बढ़ेगी, वो उन बच्चों तक पहुंचेगी जिनको हमारी जरूरत है, जो डिप्रेस्ड है बेचारे, उनको एक साथ उठाना है और अच्छे कॉलेज तक पटकना है। ठीक है, तो और सेकेंडली, तुम फिर से कह रहा हूं, वरी मत करो, गेट एग्जाम हो चुका है, फेज 1 हो चुकी है, अब हम फेज 2 पे फोकस करेंगे। तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ। ठीक है, हमारा काम अभी बहुत फिक्स्ड है, मैं तुम्हें पूरी तरीके से गाइड कर दूंगा, तुम्हें बस मेहनत करनी है। ठीक है, मैं कल ही सबसे पहला वीडियो डालूंगा इसरो के बारे में, कि इसरो एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, सो ये रहेगा हमारा प्लेलिस्ट, ये रहेगा हमारा मिशन। ओके, तो तब तक के लिए बाय, खुश रहो, मस्ती में रहो। ठीक है।